चलिए खबरों का रुख करते हैं। रेड पर राजनीति की तर्ज पर यूपी में सियासत जोरों पर है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबियों के घर छापेमारी हुई। पर अब भी बाकी शहरों में अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी है और इस दौरान अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपको बता दें कि जिस पर अब अखिलेश को कांग्रेस की प्रियंका गांधी का साथ मिल रहा है और शनिवार को ही रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा कि आईटी विभाग के बाद ईडी और सीबीआई की आएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वहीं ये बात भी लखनऊ में पोस्टरों के जरिए कही जा रही है और छापेमारी को बीजेपी के बदले की कार्रवाई बताने वाली समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं और इसके साथ ही इन पोस्टर पर लिखा है कि हमारे पास अखिलेश हैं, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी है और अखिलेश की पार्टी नया इक्वेशन गढ़ रही है और इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी और इक्वल टू बीजेपी। वही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है और यूपी चुनाव में हार के डर से केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। वहीं अखिलेश के हमले पर सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हो हल्ला क्यों। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज चक्रव्यूह की शुरुआत करेंगे। चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं, जहां पर 22 जनवरी से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू हो रही समाज सुधार यात्रा को आरजेडी ने नौटंकी यात्रा करार दे दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किए ट्वीट में कहा है कि समाज सुधार नौटंकी यात्रा पर सीएम नीतीश आम जनों को छोड़ केवल पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, जीविका दीदियों और मानदेय भागियों को संबोधित करेंगे और प्रत्येक प्रतिभागी पर 275 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रशासन समुचित वाहनों का भी प्रबंध करेगा और एक वाहन पर खजाने से 5,000 रुपए खर्च किया जा सकता है। आरजेडी ने ये वह पत्र ट्वीट करके डाला है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसे जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और बाला मुरुगन डी ने भी बिहार के सभी जिलाधिकारियों को लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जिन सभाओं में सभा स्थल और इनसे जुड़ने वाले जिलों में लगभग 800 जीविका समूह की सदस्य भाग लेंगी, आयोजन पर भी उन्हें होने वाले व्यय को भुगतान जीविका कार्यालय द्वारा ही जिला प्रशासन के प्राप्त विपत्र के ही अनुरूप किया जाएगा। कहा गया है कि जिला परियोजना प्रबंधन द्वारा जीविका के प्रतिभागियों के लिए भी अल्पाहार या भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अधिकतम 200 रुपए प्रति सदस्य खर्च किया जाएगा। पत्र में सभा स्थल पर तक लगने वाले फिर से वापस पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था करने की बात कही गई है और इस कार्य के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा और सभी संबंधित वाहनों में भी आवश्यक मेडिकल टिकट और इसके साथ ही सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था भी की जाएगी और इसके लिए जिला परियोजना प्रबंधक और अधिकतम 5,000 रुपए का व्यय भी कर सकेंगे। आरजेडी ने एक ट्वीट में कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि पिछड़ा राज्य है और संसाधनों का अभाव है और दूसरी तरफ अपनी सनक मिटाने के लिए भी सरकारी कर्मचारियों और मानदेय कर्मियों को प्रवचन देने के लिए अनाप शनाप फिजूल खर्ची कर रहे हैं और राम जाने की जगह 3-4 जिलों को इकट्ठा कर कौन सी लक्ष्य पूर्ति कर रहे हैं।